हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले के चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट के साथ। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, जैसा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो हमारी ओनली प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट जैसे लैंड हुआ, वाटर हुआ और एयर हुआ, ये सभी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से यहाँ पे अब जीवन संभव हो पाता है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। देखिए, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहाँ पे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के, जो कि एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। अब वो कैसे कैसे हैं? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन है, धरती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस मतलब यहाँ पे आप देखिए इस वाले पोर्शन में, ये लिथोस मतलब होता है स्टोन। ठीक है, एटमॉस मतलब होता है वेपर। ठीक है, और ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये ऐसे ही लिए गए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये सभी चीज़ें ग्रीक वर्ड से ली गई हैं, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं। ठीक है, तो लिथोस मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, हुडोर मतलब होता है वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो और बायो मतलब होता है लाइफ। देखिए, अब द गैसेस लेयर, अब ये हमने पहला पढ़ा जो ज़मीन है। ठीक है, सॉलिड पोर्शन जो है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद गैसियस वाला है, जो गैस वाला जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सी अलग अलग गैसें होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। अब जो वाटर है उसने हमारे जो अर्थ है उसको मैक्सिमम पोर्शन जो है वाटर से कवर हुआ है, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, जैसे बर्फ़ हुआ या फिर वाटर वेपर हुआ। हाइड्रोस्फेयर में मतलब पानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ़ हो या वाटर भाप के फॉर्म में हो या सिंपल पानी हो, तो वो पूरे सभी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर इज़ अ नैरो zone where we find land, water, air together which contains all form of life। ठीक है, अब बायोस्फेयर क्या होता है? ये सभी का मिक्सचर है। ठीक है, जहाँ पे लैंड हो, वाटर हो और हवा हो, ये तीनों चीज़ें मिला के तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, अब हम जो जो चीज़ें अभी 3 लेयर आपने पढ़ी थी, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ होती हैं। देखिए, पहला है लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का होता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? चट्टानें हो गई, अर्थ की क्रस्ट हो गई और जो पतली लेयर होती है, जैसे खेत होता है, खेत के एक तो ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, वही होती है फर्टाइल। ठीक है, जिस पे हमारे पौधे उगते हैं, उसी को वही ऊपर वाली लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? दैट सॉइल कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। उसके नीचे थोड़ी और टाइट वाली होती है, जहाँ पे मतलब ये प्लांटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो भी प्लांट्स वगैरह उगते हैं वो सभी कहाँ होते हैं? जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है वहाँ पर होते हैं। देर आर 2 मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस के भी 2 मेन डिवीज़न हैं, जैसे द लैंड मास, द लार्ज लैंड मास, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। ठीक है, ये क्या है? लार्ज लैंड मासेस मतलब जो ज़मीन के जो वो हैं, जैसे हमारा इंडिया हो गया, एशिया, अफ्रीका, ये सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं इनको हम ओशियन बोलते हैं। ठीक है, ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। ठीक है, हर एक सभी जो पूरे संसार में जितने भी समुद्र हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अभी हम फिगर देखेंगे 5.1 में पूरा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे देखेंगे। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, अब जो सी वाटर है वो हर जगह सेम होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक ऑब्लेट शेप की है, जिसके या फिर जियोइड शेप बोलें, जो हमने पहले पढ़ा था, जियोइड शेप होता है, ना कि पूरा गोल, बट क्या है? फ्लैट है। और ग्रेविटी की वजह से जो सी लेवल है वो लगभग सब जगह पे बराबर होता है। एलिवेशन जो है सब जगह बराबर होता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। और जब भी हम जो ऊंचाई जो होती है किसी भी चीज़ की, जैसे आईफल टावर या कोई भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, उनको हम सी लेवल से ही उनकी हाइट को मेज़र किया जाता है, कि बोलते हैं कि सी लेवल से इतने ऊपर है, सी लेवल से इतने नीचे है, तो सी लेवल को कंसिडर किया जाता है, इसको एक स्केल माना जाता है। ठीक है, इसको एक स्केल माना जाता है 0, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इतना बड़ा। ठीक है, ऐसे। अभी देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं आप। ये देखिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे ये पूरा वर्ल्ड है।
तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होते हैं, जो लैंड सरफेस है, ठीक है, जो लैंड सरफेस है पानी की जगह छोड़ के, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए ये क्या है, ओशियन है। और सभी के सभी ओशियन, देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सब ओशियन एक दूसरे से अटैच्ड हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ को कंसिडर करते हैं, जिस भी चीज़ की हाइट नापते हैं, वो हम सी लेवल को ही एज अ बेस मान के चलते हैं। द ग्रेटेस्ट डीप डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज़ रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच, मतलब जो गहराई है, सबसे ज़्यादा गहरी जो है ओशियन से, मतलब ओशियन जो ऊपर है और ओशियन से नीचे इतना गहरा जो ओशियन, जो मतलब एक जगह है जिसको हम मरीना ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये जगह, जो कि सबसे ही गहरी जगह है। कितनी है, 11,022 फीट, सॉरी मीटर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डू यू नो दैट एडमंड हिलेरी, ठीक है, न्यूजीलैंड के थे, एंड टेंजिंग नोगरे शेरपा were the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on the planet on Earth 29 मई 1953। देखिए दो बंदे हैं, ये कौन है, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और टेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये हमारे इंडिया के हैं। फर्स्ट जो मेंबर थे, फर्स्ट जो मैन बोल सकते हैं, जो कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक माना जाता है, उस पर 29 मई 1953 को इन्होंने ही क्लाइंबिंग करी थी। जुंको तबेई जापान की थी, वो फर्स्ट वुमेन थी। ये दोनों मैन थे, और फर्स्ट वुमेन अगर पूछे जाते हैं तो जापान की जुंको तबेई, जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करी थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन द, अब जो हमारी इंडियन में आ जाता है कोई भी, अगर जो इंडियन में वुमेन पूछा जाए तो बचेंद्री पाल, ठीक है। इसके बाद है कॉन्टिनेंट्स, अब पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स, जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे ना, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सभी इनको डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। देखिए कॉन्टिनेंट्स, देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि सेपरेटेड हैं किससे, वाटर बॉडीज से, बीच बीच में पानी भरा हुआ है, समुंदर है। कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। लुक एट द मैप, ये हमने अभी ऊपर मैप में देखे थे। अब है सबसे पहले एशिया। एशिया में क्या है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब जो हमारा एशिया, हम इंडिया जो हमारा है, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। लगभग 1/3 एशिया ने ही कवर कर रखा है। जैसे मान लीजिए टोटल 3 है, तो 3 में से 1 भाग किसका है, एशिया का है, ठीक है। इसी को सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, अब जो हमारा एशिया है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए जाता है। द एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे यूरल माउंटेन्स आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए एशिया है ये रहा, और ये रहा हमारा यूरल माउंटेन, ये एशिया और ये है यूरल माउंटेन। तो अब जो भी डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो कहाँ पर है ये जो एशिया है, वो किस रेंज में आ रहा है, ईस्टर्न मोस्ट में, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा जो एशिया है, और जो हमारा इंडिया है वो इसी में ही आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ ये जा रही है लाइन, ठीक है, ये हमारे इंडिया से ही गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, देखिए इसके बाद है यहाँ पर एशिया सेपरेटेड फ्रॉम, ये आपको अभी बता दिया, ठीक है। यूरल माउंटेन्स हैं वेस्ट के ऊपर में, ऊपर की साइड में जो वेस्ट, ठीक है, इस तरफ को वेस्ट में हमारे यूरल माउंटेन्स है। इससे ये देखिए द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड द एशिया, इसको यूरेशिया बोलते हैं, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों। इसके बाद में एशिया के बाद है यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, अब हमारा जो एशिया है वहाँ से वेस्ट की तरफ को यूरोप है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, अब यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। इन सभी सर्कल्स के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आर्कटिक सर्कल, फ्रीज जोन, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले। इट इज़ बाउंड बाय द वाटर बॉडीज़ ऑन द 3 साइड, अब जो यूरोप है वो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप, ये अभी हम देखते हैं, इसमें एक बार फिर से हम यूरोप को भी देख लेते हैं। देखिए
देखिए हमारा जो एशिया है, एशिया से इस तरफ को यहाँ पर आपको अभी नज़र आ रहा होगा, 1 मिनट, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर है एशिया और एशिया के इस तरफ को यूरोप है और बीच में हम इसको कंबाइन करके यूरेशिया बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यूरोप हो गया हमारा, यूरोप के बाद है अफ्रीका। अफ्रीका होता है लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, हमारे एशिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट आता है अफ्रीका। द इक्वेटर और द ज़ीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका से जो ज़ीरो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पहले पढ़े थे, ठीक है, वो यहीं से गुजर के जाते हैं मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अफ्रीका के ज़्यादा जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। ये जो फिगर है वहाँ पे भी सेम चीज़ ये दी हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही लाइंस यहाँ से पास होती हुई जाती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट, ये कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। सहारा डेजर्ट यहाँ पर कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन, ये भी क्या है? समुंदर और उनसे घिरा हुआ है चारों साइड से। लुक एट द वर्ल्ड मैप, ये चीज़ है। और यहीं पे अफ्रीका के अंदर ही जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील नदी, ठीक है, यहाँ से अफ्रीका से होती हुई जाती है। वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस ऑन द मैप, ये हम चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है। अभी तक हमने पढ़ा था अफ्रीका जो था वो सेकंड है, हमारा एशिया जो है वो फर्स्ट है, अब थर्ड में है नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट है। इट इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नॉर्थ स्ट्रिप, इट इज़ कॉल्ड इस्थमस, ठीक है, इस्थमस ऑफ द पनामा। अब जो साउथ अमेरिका है ये और नॉर्थ अमेरिका, ये जो लिंकेज है, इनका जो लिंकेज है वो एक इस्थमस है और पनामा, जो कि क्या होती है? एक वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, मतलब बहुत ही हल्की सी यहाँ पे लैंड है ऐसे करके, वो जो कि इससे ये दोनों कनेक्टेड हैं। और उसके बाद क्या था? कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये जो दो कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर में है। नॉर्थ वेस्टर्न क्या होता है? जैसे हमारा डायरेक्शन है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाता है? ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका इस तरफ में है। इसके बाद क्या है? 3 ओशंस सराउंड दिस कंटिनेंट, ठीक है। इसके जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये भी पूरा 3 ओशंस के आसपास घिरा हुआ है। देखिए ये है, यहाँ पर अभी हम इसकी बात कर रहे थे, इस्थमस, ठीक है। ये है यहाँ पे हल्का सा जो पॉइंट है जो कि दोनों को जोड़ता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ठीक है। लैंड मास होता है हल्की से, मतलब वहाँ पे बॉर्डर बोल सकते हैं, छोटा सा बॉर्डर एक जो। फिर है उसके बाद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है? साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फेयर में है। विच 2 ओशियन सराउंडेड ईस्ट एंड द वेस्ट। यहाँ पे इसको ईस्ट और वेस्ट में 2 समुद्र जो हैं इसको सराउंड करते हैं, ठीक है। द एंडीज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, जो कि एंडीज़ क्या है? एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है, मतलब सबसे ऊंचा। ये कहाँ पर है? यहीं पर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। रन्स थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाता है। और साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, ठीक है। यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर अमेजोन नदी भी यहीं पर है। उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट लाइज एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फेयर। ये सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ऑस्ट्रेलिया है और छोटा सा कंट्री है, मतलब कॉन्टिनेंट है, जो कि सराउंडेड बाय साइड बाय द ओशियन एंड द सीज। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा है कॉन्टिनेंट और इसको हम आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है और ह्यूज कंटिनेंट है, ठीक है। हमने अंटार्कटिका पढ़ा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होती है, वो चीज़। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पोलर रीजन। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट। हमने पढ़ा था जैसे अभी फ्रिज जोन हमने पढ़े थे, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ होती थी, हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था, ये जो ऊपर है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल होता था। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये फ्रिज जोन होते थे। तो इधर ही यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका भी क्या है? यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे हमेशा के लिए लोग नहीं रहते, जैसे हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या परमानेंटली लोग यहाँ पे नहीं रहते। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इज़ अंटार्कटिका। अब बहुत सी कंट्री ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं अंटार्कटिका के अंदर। इंडिया का भी है रिसर्च स्टेशन, जो कि किसका क्या नाम है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक
ठीक है। ये रिसर्च स्टेशन है जो कि अलग अलग विषयों पर रिसर्च करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे जो इंडिया का ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका के अंदर कौन कौन से हमारे रिसर्च सेंटर हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमने ऊपर पढ़ा था, उसके बारे में द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ हमारा जो है ब्लू प्लैनेट कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वाटर है, मतलब जो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो वाटर की है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। ठीक है, 71% से ज़्यादा है यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ, और 29% क्या है, लैंड है। मतलब ज़मीन कितनी है, 29% में है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसमें भी क्या है, जितना भी पानी है उसके अंदर समुद्र का कितना है, 97। सिर्फ जो पीने लायक जो फ्रेश वाटर होता है वो सिर्फ 2.5% है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज रनिंग वाटर इन द ओशियन, रिवर। मतलब पानी जो हाइड्रोस्फीयर है, चाहे वो वेपर हो, ठीक है, वेपर हो या सॉलिड फॉर्म में हो, बर्फ़ हो, कोई भी हो, तो हम सभी को कंसिडर करके चलते हैं। वाटर अंडरग्राउंड वाटर हो, अंडरग्राउंड हो, कोई सा भी हो, ग्लेशियर का हो, नदी तालाब, सब का। ठीक है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड ओशियन। ठीक है, 97% जो है समुद्रों के अंदर पाया जाता है और बहुत ही सॉल्टी होता है जो कि हमारे यूज़ के लिए नहीं है। लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर और अंडर द वाटर, अंडर द ग्राउंड। ठीक है। अब जो 97 तो इधर हो गया, अब 2.5 से 3% जो पानी बचा हुआ वो किस फॉर्म में है, या तो ग्लेशियर में है या आइस शीट है, मतलब बर्फ़ बनी हुई है, या हमारे ज़मीन के अंदर है, ग्राउंड वाटर के अंदर। ठीक है, ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ एज फ्रेश फॉर ह्यूमन वाटर। हम ह्यूमन जो ह्यूमन के लिए जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, ठीक है, वो सिर्फ 2.5% से 3% तक है हमारे जो ओशियंस हैं। बाकी जो ओशियन में तो खारा पानी होता है वो हमारे यूज़ का नहीं है। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये साइज़ का कंपैरिजन किया हुआ है। देखिए नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका तो सबसे बड़ा, एशिया है, ठीक है, फिर अफ्रीका, फिर ऐसे करके ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं। फिर देखिए हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, ठीक है, ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हम क्या शॉर्टेज ऑफ वाटर को सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये ओशियन का पार्ट है, ओशियन वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओशियन बचा हुआ है आपका, और इसके बाद एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और बायोस्फीयर, ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ है बस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप वीडियो जैसे आज के बाद में देख रहे हैं तो अब इसी वीडियो के नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का भी कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।